हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 के आसपास ऐसे तरीके हैं जिसमें आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता होता है कि आईआईटी के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी जेई मेन के थ्रू। अगर आप जेई एडवांस देते हैं, जेई एडवांस की बेस पे आपको बीटेक में एंट्री मिलती है, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ऐसे तरीके बताएंगे कि आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। बात करें दोस्तों आईआईटी की, तो आईआईटी ऐसे कॉलेज है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट एक्सपोजर मिलता है। तो ये सब दोस्तों आपको बता दें कि जो जैसा कि हाल ही में न्यूज वगैरह बना हुआ था कि आपका प्लेसमेंट वगैरह नहीं लग पा रहे थे। ये दोस्तों बात करें जो न्यूज एडिटोरियल, जो न्यूज पब्लिशर होते हैं, इनको दोस्तों जो मसालेदार टॉपिक होता है उसी को ये लोग ज़्यादा पब्लिश करते हैं। उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे जो मसालेदार टॉपिक होते हैं, जब से प्लेसमेंट नहीं लग रहे हैं तो ये सब ये पब्लिश करते हैं ताकि इनको टीआरपी मिल सके। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है प्लेसमेंट, अगर आप कैंपस का फील लेंगे आईटी वगैरह का, आईटी दिल्ली वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का कोई प्लेसमेंट लेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इन सभी कॉलेज में बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे एक्सपोजर आपको यहाँ मिलते हैं, और इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता है कि आप कुछ कुछ करते रहते हैं। यहाँ मैं देखा, मैं इंटर्नशिप वगैरह ये सब वर्कशॉप सब वेबिनार वगैरह सब अटेंड करने जाते रहता हूँ आईटी। तो उसमें देखता हूँ आईटी दिल्ली वगैरह में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर से ही कुछ ना कुछ करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ के फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या कोई वर्कशॉप है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह और अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट। तो और जरूरी नहीं है कि बीटेक के ही स्टूडेंट, इसमें देखता हूँ बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी वगैरह के स्टूडेंट भी अच्छे करते रहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते रहते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इंटर्नशिप करते रहते हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है आप आईआईटी जेई एडवांस से ही आप बीटेक करें। इस वीडियो में बात करें दोस्तों टॉप 10, अराउंड 8 to 10 ऐसे तरीके हैं जिसमें आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। जैसे बात करें आईआईटी की, तो बीटेक के लिए अगर बात करें तो बीटेक में यहाँ बीटेक में अगर आप देना है तो आपके लिए जेई मेन के एग्जाम देने के बाद आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जेई एडवांस। और इसमें दोस्तों जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बीटेक में एडमिशन मिलता है आईआईटीज में। और बात करें दोस्तों अदर ऑप्शंस, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं अदर ऑप्शंस। अगर तो पहला जो है आपका दोस्तों, बात करें देखो अंडर ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको एडमिशन दो तरीके से आईआईटीज में होता है। तो अंडर ग्रेजुएट के लेकर, जैसे पहला है आपको बताया गया अभी जेई एडवांस से, अगर क्लियर जेई मेन टू क्वालिफाई जेई एडवांस, जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए क्लियर जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा, और जेई एडवांस की रैंक के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। ये तो आपको बता गया। ये दोस्तों जेई एडवांस जो है टफ तरीका होता है, इन सभी जो बताऊंगा सबसे टफ आपका जेई एडवांस होता है, और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी रहता है, हाई डिमांड है। और यहाँ पे बात करें गाइज, यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो आपका तरीका है, सभी को पता रहता है जल्दी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यूजी में और एक और एडमिशन लेता है बैचलर ऑफ डिजाइन, जिसमें यू सीट एग्जाम देना पड़ता है। हाल ही में दोस्तों टीचर्स के लिए यू सीट में टीचर्स, आईटी टीचर भी के लिए भी एडमिशन ले लगा है यू सीट के लिए, टेट वगैरह। तो ताकि अच्छे क्वालिटी टीचर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हाल ही में कुछ आईटीज में यूसीट के थ्रू एडमिशन लिया जाने लगा है, वो अभी मैं चैनल वीडियो बना हुआ था। बात करें दोस्तों बैचलर ऑफ डिजाइन, डिजाइन के कोर्सेज के लिए आपको यूसीट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आईआईटी से आप डिजाइन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों आपका दो तरीके हो गए, आपको बताया गया। और इसके अलावा वाइज बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट में तीन तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में बात करें तो अगर आप किसी भी कॉलेज से आप बीटेक किए हुए हैं, जैसे आप किसी भी दुनिया के किसी भी कॉलेज, इंडिया के किसी भी कॉलेज से आप अगर बीटेक किए हुए हैं, तो एमटेक के लिए आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप बीटेक एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से। बात करें गेट की, गेट भी बहुत ही टफ एग्जाम होता है जेई एडवांस के बाद भी। जो जितने सारे एग्जाम बताएंगे गाइस, इसमें आपको गेट दूसरे नंबर पे टफनेस है लेवल। और ये दोस्तों बात करें गेट की, तो गेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ना सिर्फ आईआईटीज में, यहाँ पे गाइस आप पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं
पीएचडी भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे फेलोशिप के साथ 20-30 से लेकर 40,000 पर मंथ के फेलोशिप के साथ बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड बहुत सारे आईटीज में पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं। गेट क्वालिफाई करने का आपका बहुत ही बेनिफिट है। जैसे आप पीएसयूज में भी जॉब पा सकते हैं, पीएसयूज कुछ पीएसयूज है, इसके अलावा डीआरडीओ में भी आप साइंटिस्ट कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आपका गेट। तो गेट एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेट एग्ज़ाम आप बीटेक के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बीएससी करने के बाद अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, एमएससी अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप फिर भी आप गेट को दे सकते हैं, जिसमें आपको बीटेक एमटेक में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, एमटेक केवल बीटेक वालों को ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको एडमिशन मिल सकता है गेट के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से आप बीएससी किए हुए हैं और अगर आप चाहते हैं आईआईटी से एमएससी करने के लिए तो एमएससी तो आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेट जैसा कि आईआईटी जाम, उसी के जैम का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जिसमें आपको बीएससी के लिए आपको यानी कि बीएससी के बाद एमएससी जो होता है, एमएससी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी कॉलेज से बीएससी किए हुए हैं तो एमएससी के लिए आप एडमिशन आईआईटी जाम के थ्रू ले सकते हैं। बात करें दोस्तों इन सभी से, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, जैसे आप आईआईटी में आपको कैंपस में एंट्री लेते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप प्लेसमेंट तो देखो आईआईटी जाम पे क्या है कि टीचिंग में इनका जो बड़े बड़े कोचिंग से टेक कंपनी इसमें जेई वालों को टीचर के लिए ये लोग प्लेसमेंट मिल जाता है इनको, और उसके अलावा इनको प्लेसमेंट नहीं मिलता, लेकिन फीस वगैरह लगता नहीं, बहुत ही कम लगता है। लेकिन यहाँ पे गाइस बात करें एक्सपोजर, यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह जैसे आपको बताया गया कि जितना अच्छा कॉलेज है आपको एक्सपोजर उतना अच्छा। जैसे आप किसी कॉलेज में इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और सारे स्टूडेंट कुछ न कुछ करते होंगे। जैसे आप देखेंगे कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सिविल वगैरह, या कोई स्टूडेंट फॉरेन रिसर्च में अब्रॉड स्टडी में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल कर रहा है, या इंटर्नशिप पे बहुत सारे स्टूडेंट कोई न कोई कुछ प्रोजेक्ट में। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मेन तो यही होता है कॉलेज में। तो जितना अच्छा कॉलेज है, आईआईटीज वगैरह में की बात ही अलग होती है सभी की, तो ये सभी एक्सपोजर इसीलिए कुछ न कुछ स्टूडेंट करते ही रहते हैं। बहुत और प्लेसमेंट तो स्टूडेंट यही सब वजह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट भी नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा वैसे ही कर रहे होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलता है एक्सपोजर। तो ये अगर आप इन सभी से एंट्री लेते हैं फिर भी आपको बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और आपको बता दें अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए के लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईआईटीज़ में कुछ आईआईटीज़ हैं, केवल 2 आईआईटी जैसे आपको बताया गया आईआईटी बॉम्बे है, सम आईआईटीज़ लाइक आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, ये एमबीए प्रोग्राम कुछ कोर्सेस ऑफर करती हैं। इसमें अगर एडमिशन लेना है तो आप कैट स्कोर के थ्रू कैट एग्ज़ाम देकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों आपका 3 इधर टोटल 5 ऐसे तरीके आपको बताया गया है जिससे आप आईआईटी में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आपको बताएंगे, वो भी आने वाले आगे वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट बात करें गाइस यहाँ पे आपका तो दूसरा है डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसमें जे एडवांस में आपको डुअल डिग्री में एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो भी बताया गया एज अ पार्ट ऑफ यूजी एडमिशन टू एप्लीकेशन थ्रू जेई एडवांस को डुअल डिग्री कोर्सेज से अदर कोर्सेज बीटेक एमटेक या अदर कोर्सेज में भी जेई एडवांस से आपको एडमिशन मिल सकता है आईआईटीज में। अब इसके अलावा गाइस बात करें नेक्स्ट की, तो पीएचडी भी कराती है, बहुत सारे आईआईटीज ऐसी हैं जो पीएचडी परस्यू कराती हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कैसे ले सकते हैं ये भी बात करेंगे डायरेक्ट। जैसे कि आपको बताया गया कि आपको पीएचडी करना है तो आपको अगर साइंस स्टूडेंट है CSIR नेट क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। और जैसा कि बताया गया कि इंटीग्रेटेड पीएचडी गेट के भी स्कोर पर कुछ पीएचडी कराए जाते हैं, जैसे कि कुछ ऑफर करती हैं। तो इसको करने के लिए गाइस बता दें कि डायरेक्ट एप्लीकेशन टू आईआईटी फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम, ये सभी आप जो बताया गया अभी कि ये सभी एग्जाम आप CSIR नेट या नेट गेट या क्वालिफाइड हैं तो आप एप्लीकेशन देकर किसी भी आईआईटी में इंटरव्यू वगैरह देकर अच्छे फेलोशिप के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फेलोशिप की बात करें दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट पीएचडी करते हैं तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फेलोशिप देती है। तो
मंथली आपको यहाँ पे 30 से 40,000 आपको मिलता है। अगर आप गेट्स कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और नेट वगैरह से तो थोड़ा 5-6 हज़ार कम मिलता है। तो ये सब आप देख सकते हैं। और एडमिशन इस थ्रू रिटन टेस्ट, या आपको बताया कि अगर आप गेट्स या क्वालिफाइड है तो बहुत सारे ऐसे IITs हैं जो PhD भी कराती हैं। बात करें PhD की दोस्तों, तो PhD के लिए IITs भी अच्छे कॉलेज होते हैं। और जैसे आपका IC बेंगलुरु और IGS वगैरह PhD ये रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छे कॉलेज होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर बात करें, ये तो आपका 7वां तरीका हो गया। अब बात करें आर्किटेक्चर, तो BR का एग्जाम, जैसे आप JEE मेन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे JEE मेन एक पेपर 1 होगा, पेपर बी होता है जो आर्किटेक्चर, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए JEE मेन से भी एडमिशन होता है। और उसके बाद अगर आप IITs में लेना चाहें, JEE मेन से तो NIT और बाकी GFTIs में होता है, IIIT वगैरह, लेकिन JEE एडवांस से आप IITs में एडमिशन मिलता है बैचलर ऑफ आर्ट के लिए। और इसके अलावा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपको IITs में BR प्रोग्राम, IIT रुड़की, हाँ, ये जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये दोस्तों IIT रुड़की में आपको और IIT खड़गपुर में अगर आपको करना है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तो आप एंट्री ले सकते हैं ये सब एग्जाम से। इसके अलावा बाकी अदर IITs में JEE एडवांस से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन होता है। बात करें गाइस दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक होता है एग्जाम डासा, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड स्टूडेंट, जो फॉरेन स्टूडेंट उनके एडमिशन के लिए, ये फॉरेन नेशनल के लिए होता है। और सम IITs हैव सेपरेट एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जैसे कि दोस्तों बताया गया कि जो कंट्रीज होती हैं उसमें कॉलेजेस में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी की, तो उनके लिए भी ये सब क्राइटेरिया है, जैसा कि आपको बताया गया। ये दोस्तों कुछ तरीके हैं। और बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो आपका है ओलंपियाड, हाँ, कुछ IIT जो है ओलंपियाड को भी क्रेडिट देती हैं। जैसे अगर आप ओलंपियाड वगैरह क्वालिफाइड हैं, डायरेक्ट एडमिशन और प्रेफरेंस, डायरेक्ट एडमिशन तो वैसे नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेफरेंस आपको मिल जाता है प्रोग्राम्स फॉर, या कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है अलग क्वेश्चन में। तो अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में क्वालिफाइड हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिल जाता है ओलंपियाड में। और बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट, तो ये दोस्तों पूरे साल लगभग सारे ऑप्शन बताया गया है। टोटल यहाँ पे आपको 10 ऑप्शन हैं, 10 ऑप्शन, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 पाथवे बताया गया IIT। तो जैसा कि बताया गया अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 2 कोर्सेस ये आपका, और 3 वेज आपका पोस्ट ग्रेजुएट जैसे गेट एग्जाम और कैट के थ्रू, और डुअल डिग्री में JEE एडवांस एक वे आपको PhD वगैरह सारी चीज़ें आपको बताया गया। तो इतने सारे तरीके हैं, आप IIT में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई किए हैं, अगर आप बच्चे कॉलेज से रिसर्च वगैरह PhD वगैरह कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन देकर इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, वहाँ का फील्ड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। ऐसा डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए इसी तरह बेस्ट कंटेंट पाने के लिए। और ये दोस्तों इन सभी एग्जाम्स अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। सेम वही मेन चीज़ होता है कॉलेज के एनवायरनमेंट, एक्सपोजर, और रही बात प्लेसमेंट वगैरह, तो आपको पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन ये आपको जो स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है उसमें आप बहुत ही अच्छे कर जाएंगे। जो होता क्या है गाइस, मेन चीज़ होती है अगर प्रोफेसर का आपको लेटर, आप रिकमेंडेशन या किसी भी अच्छे कॉलेजेस के अगर आप प्रोफेसर के अंडर में इंटर्नशिप वगैरह किए रहते हैं तो आपको अब्रॉड में, फॉरेन में अच्छे कॉलेज है जो टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे हार्वर्ड, MIT वगैरह, मैक्स प्लांक वगैरह, इसमें आपको मिल जाता है इंटर्नशिप, जिसमें आपको मिलता है लाखों रुपए स्कॉलरशिप। तो 3 से 4-5 लाख रुपए 2-3 महीने में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं अच्छे कॉलेजेस की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो कौन पासपोर्ट करिए। थैंक यू।